हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्लास 12 के बही खाता एवं लेखा शास्त्र से रिलेटेड चैप्टर जो रहेगा चैप्टर 7 रहेगा। और आज इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमने एक पार्ट आपको दे चुके हैं जिसमें हमने इसके बारे में बताया था कि कंपनी खाते ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में समझाया था। आज हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा, ऋण पत्रों का समूल्य का निर्गमन किस तरीके से करते हैं। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के 100 रुपए वाले यानी कि 1004.5 ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर जनता को निर्गमित किए। जनता से समस्त ऋण पत्र स्वीकार कर लिए तथा 20 रुपए प्रार्थना राशि के साथ अपने प्रार्थना पत्र भेज दिए। देश जो शेष राशि है इस प्रकार की दे थी कि जो 25 रुपए आवंटन पर, 25 रुपए प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम याचना पर समस्त रकम प्राप्त हो गई। कंपनी के जर्नल में आवश्यक लेखे कीजिए। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं। सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो जो है हम आप कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन किस तरीके से कराए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा था, 1000 जो डिबेंचर दे रखे थे। ठीक है, 1000 ऋण पत्रों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिबेंचर बोलते हैं। तो डिबेंचर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर बोलेंगे। डिबेंचर क्या किए जा रहे हैं, इश्यूड किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट एट रेट कितने पर किए जा रहे हैं, 1000 पर ही किए जा रहे हैं, जो कि हमने कहा है किस किस पर यहाँ पर जो दे रखे हैं वो 100 रुपये पर दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इससे पहले वीडियो में जो इससे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल हमारा यहाँ पे आया हुआ था। तो इसमें शेयर था। ठीक है, और इस बार हमारा क्या पूछा जा रहा है, डिबेंचर पूछा जा रहा है यानी कि ऋण पत्र पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम इसे काउंट कर लेते हैं, 20, 25, 25 और 30, इन चारों को मिलाकर के देखिएगा कि ये 100 रुपये बैठा है नहीं बैठा है। ठीक है, तो 100 रुपये एट पर ईच होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 20 है, 25 है, 25, 50, फिर 75, फिर उसके बाद में ये कितना हो गया, 100 हो गया पूरा यहाँ पर। ठीक है, 30 और 20 50, 25 यानी कि 50 और 25 कितने होते हैं, 75, और 75 और 25 कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पर हमारा पूरा करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, 1000 की मल्टीप्लाई जब हम 20 में करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट, हमारा 20,000 आता है। उसके बाद में 1000 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे तो 25 में करेंगे तो 25,000 आएगा। 1000 की मल्टीप्लाई फिर से 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। उसके बाद में फिर से 1000 की मल्टीप्लाई हम 30 में करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 30,000 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका टोटल भी करके देख लेते हैं स्टूडेंट। टोटल भी हमारा क्या होता है, हमारा यही रहेगा 20,000 का 20,000, क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है और क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ इतना ही पूछा है। उसके बाद में उसने उसकी जनरल एंट्री पूछी है तो हम जनरल एंट्री भी यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले हमने कैलकुलेशन टेबल बनाया है। कैलकुलेशन टेबल अगर आप नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहोगे कि यहाँ पर कितनी अमाउंट आनी है और कितनी नहीं आनी है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर पहले कैलकुलेशन टेबल बना करके देखिएगा, उसके बाद ही आप जनरल एंट्री स्टार्ट कीजिएगा। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 5 कॉलम की जरूरत होती है, डेट, पार्टिकुलर, LF यानी कि लेजर, अमाउंट डेबिट की और अमाउंट क्रेडिट की। तो यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर बना रखी है, तो आप भी अपनी नोटबुक में कुछ इसी तरीके से बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे किस चीज की बननी है, एप्लीकेशन की बननी है। लेकिन एप्लीकेशन की बनने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा है वो बैंक यानी कि जो मैंने आपको कुछ जनरल एंट्री बताई थी वो बैंक से है। यानी कि बैंक में सबसे पहले उसने क्या बोला कि आवेदन पत्र ऋण पत्रों पर 30 रुपये प्रति बोला है। ठीक है, तो 30 रुपये, सॉरी यहाँ पे 30 रुपये नहीं दे रखा है, 20 रुपये दे रखा है। प्रार्थना पत्र की राशि प्रार्थना पत्र को भेज दी गई है, ये चीज दे रखी है पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में हमारी ये पूछी गई है, तो जब भेजी गई है वो कहाँ पर भेजी गई है, वो बैंक में भेजी गई है। तो बैंक को क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद में टू डिबेंचर करेंगे स्टूडेंट। डिबेंचर यहाँ पर यानी कि ऋण पत्र होता है, डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ पर लिखेंगे। एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र की बात की जा रही है, तो प्रार्थना पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन अकाउंट, इसी के साथ में हम इसकी नरेशन भी बनाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है,
तो इसकी कितनी अमाउंट आई थी स्टूडेंट, हमारी 20,000 आई थी, तो 20,000 ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 20,000 हमने यहाँ पर लिख दिया डेबिट में भी, और 20,000 हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट में भी हमें 20,000 लिखना है। अब स्टूडेंट कोई डेट की बात नहीं की गई है, इसलिए डेट का कॉलम हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि डेट हमारी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद में हम इसका ठीक अपोजिट बनाएंगे, यानी कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, डिबेंचर का आएगा। यहाँ पर इस बार हम बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक से हमने पैसा जमा करा था, उसके बाद हम डिबेंचर के लिए निकाल रहे हैं, तो डिबेंचर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसकी कितनी अमाउंट आएगी स्टूडेंट, 20,000 आएगी। साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेंगे हम। इसकी नरेशन जो आएगी स्टूडेंट वो हमारी ये आएगी, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एप्लीकेशन को इस तरीके से लिख दिया है, ट्रांसफर को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। उसके बाद में जो डिबेंचर है उसे मैंने ऐसे लिख दिया है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा कम है। तो जब भी आपको एग्जाम में बनाना है तो थोड़ा इस तरीके से पूरा लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको पूरा कंप्लीटली पूरा ही लिखना है वर्ड। फिर उसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट, एप्लीकेशन की बात की गई थी, एप्लीकेशन के बाद में आता है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के एंट्री जब हम बनाएंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मैंने डिबेंचर को यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है DEB। यहाँ पर आप डिबेंचर पूरा लिख लेना ताकि आपको यहाँ पे गलत ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके आगे इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, तो कितनी दे रखी थी स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 25,000 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम 25,000 भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 25,000। उसके बाद हम इसे, अगर हमने निकाला है तो हम उसे जमा कहाँ पर करेंगे स्टूडेंट, बैंक में करते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक की भी एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद इसके नरेशन बना देते हैं, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट टू मनी ड्यू। कितनी है, यहाँ पर 25,000 दे रखी थी, तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, 25,000 ही स्टूडेंट यहाँ पर भी आएगी। उसके बाद में स्टूडेंट हमारे क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हमारे यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट कॉल की भी बना लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसी ही बनेगी फर्स्ट कॉल की भी। तो सबसे पहले हम किसकी बनाएंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितनी बोल रखी थी ऊपर, जो हमारी कॉलम में टेबल में दे रखी है वो 25,000 दे रखी है स्टूडेंट। 25,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, टेबल में फर्स्ट कॉल हमारी कितनी दे रखी है 25,000 और सेकंड कॉल हमारी कितनी दे रखी है 30,000। ठीक है, अभी फर्स्ट कॉल की बात की जा रही है तो हम फर्स्ट कॉल के ही यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद इसी के साथ में हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद में स्टूडेंट हमें क्या बनाना है, अगर हमने इसको डिबेंचर को पेमेंट के रूप में डाला है तो हम इसे बैंक में डिपॉजिट के रूप में भी दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इसके साथ में इसकी नरेशन भी बना लेते हैं स्टूडेंट। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग डिबेंचर, जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल को हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, कितनी आएगी स्टूडेंट, ये भी हमारी कितनी दे रखी थी इस बार, जो हमारी स्टूडेंट ये आ रखी थी हमारी 25,000, तो हम यहाँ पर 25,000 ही लिखेंगे। नेक्स्ट में देखिएगा स्टूडेंट हमारी लास्ट यानी कि सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल को हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट फाइनल कॉल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड कॉल यानी कि हमारी लास्ट कॉल होती है यहाँ पर, तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इसी के साथ हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। नरेशन क्या बनेगी, डिबेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू।
अब इसकी कितनी अमाउंट थी, मैंने जैसे कि मैंने अभी टेबल में दिखाया था 30,000 थी, तो हम 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी के साथ हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एक तरीके से यहाँ पर हम दिखाएंगे कि उसको रिसीव भी कर रहे हैं, वो कहाँ पर कर रहे हैं, बैंक में, तो हम यहाँ पर बैंक की एंट्री भी बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बनाएंगे, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके साथ इसी की नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग डिबेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कितनी थी स्टूडेंट, 30,000 थी, तो 30,000 हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारी 30,000 आ गई। इतना आप सभी को समझ में आया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अभी आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देख लेते हैं कि क्या आएगा हमारा। ये देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ऋण पत्रों पर बट्टे पर निर्गमन है। तो बट्टे पर निर्गमन किस तरीके से किया जाता है, लेकिन पहले इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। जो बट्टे पर निर्गमन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। जब ऋण पत्र बट्टे पर अर्थात अंकित मूल्य से कम पर निर्धारित किए जाते हैं तो ऋण पत्रों पर इसे कटौती देने पर निर्गमन होता है। जैसे कि 100 रुपये का ऋण पत्र 95 रुपये में निर्गमित करना, इस दिशा में प्राप्त शुद्ध धनराशि को बैंक खाते में डेबिट करना, फिर बट्टे की धनराशि में ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टा खाता करना डेबिट, फिर उसके बाद में ऋण पत्रों के खाते में ऋण पत्रों के पूर्ण अंकित मूल्य में क्रेडिट किया जाता है। यह संपूर्ण राशि जो होती है ना, वो आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है और कटौती लेखा अधिकांशतः आवंटन के रूप में यानी किसी के साथ में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कंपनी ने 1 जनवरी 2010 को 1,000 रुपये वाले 208% शोध्य ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर निर्गमन किया। ऋण पत्रों का रुपया 5 वर्ष के बाद शोध्य है। जर्नल में आवश्यक लेखा कीजिए तथा ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टा खाता भी बनाइए। तो स्टूडेंट ये है आज का हमारा क्वेश्चन। कितने वर्ष तक का बनाना है, 5 वर्ष तक का बनाना है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सभी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट और कितनी बार आपका एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये एक बार आया हुआ भी है सन 2005 में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि मैंने स्टूडेंट बताया था कि डिस्काउंट की जो एंट्री है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले डिस्काउंट की एंट्री बनाना सीखें। तो कौन से सन में बोला है स्टूडेंट, उसने बोला है 2010 1 जनवरी के बाद बात की है। तो मैं यहाँ पर डेट में लिख देती हूँ 2010 1 जनवरी। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, जनरल एंट्री बन रही है यहाँ पर, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट और अमाउंट यहाँ पर दे रखा है डेबिट एंड क्रेडिट में। इसमें आप देखिएगा कि 2010 की बात हमारे इसमें 1 जनवरी में हमारी बुक में अभी मैंने आपको बताया था। चलिए इसका सबसे पहले हम डिस्काउंट की एंट्री बनाते हैं। तो डिस्काउंट की एंट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन देगा, डिस्काउंट बैंक। यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट यानी कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू लिखेंगे हम यहाँ पर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, किसमें, डिबेंचर में हो रहा है, ऋण पत्रों में किया जा रहा है तो हम यहाँ पर डिबेंचर लिखेंगे। ये भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट, डेबिट होगा। उसके साथ में हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, जो हमारा कितने % के लिए बोला है, 5% के लिए यहाँ पर, सॉरी 8% के लिए हमारा स्टूडेंट यहाँ पर बोला है तो हम यहाँ पर 8% ही यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं 8% यहाँ पर बोला है। 8% क्या चीज़ दे रखी है, रिडेम्बल। ठीक है, तो यहाँ पर रिडेम्बल भी हम यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में आप इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। नरेशन क्या बनाएंगे हम, डिबेंचर इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। स्टूडेंट हमारी बुक में 2% दे रखा है। जो हमें डिस्काउंट निकालना था वो स्टूडेंट यहाँ पर हमें 8% का नहीं, कितने % का निकालना था, 5% का निकालना था। तो हमने यहाँ पर 5% लिख दिया है। वो गलती से 8% लिखा गया है, उससे आप 8% ना माने क्योंकि 8% शोध्य ऋण पत्र पर बोला है और 5% हमें डिस्काउंट बट्टे पर बोला है। तो हम 5% डिस्काउंट बट्टे पर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 5% डिस्काउंट बट्टे पर हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कितने %, यानी कि उसने बोला है कि जो हमारा 200 रुपये है यानी कि 1,000 वाले 200 पर। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ भाई, 200 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 में तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2 लाख आएगा। कितना आएगा, 2 लाख आएगा। अब इस 2 लाख का हमें कितना % निकालना है स्टूडेंट, 5% निकालना है।
तो ये जब हम 5% निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ जाएगा 10,000। तो मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा। पूरा जो रिडेबल था वो कितना था स्टूडेंट, 2 लाख का था, यानी कि जो अशोधित ऋण पत्र था वो कितने का था, 2 लाख का था। मैंने यहाँ पर 2 लाख लिख दिया। अब इस 2 लाख में से स्टूडेंट हम जब 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,90,000 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जनरल एंट्री में दे रखा है। उसके बाद स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऋण पत्र का निर्गमन बट्टा खाता है वो भी बनाना है। भाई एंट्री में तो सिर्फ हमसे यही पूछा है, उसके बाद हमसे सिर्फ क्या पूछा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, जिसे हिंदी में बोला जाता है ऋण पत्र निर्गमन बट्टा खाता। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम दे रखा है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फिर से डेट पार्टिकुलर अमाउंट। इस तरीके से आप 6 कॉलम बना लेंगे और 6 कॉलम में आप एक साइड हमारा डेबिट का हो जाएगा, दूसरी साइड हमारा क्रेडिट का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब हमें क्या करना है। हर किसी में 5 साल तक निकालना है। 5 साल तक हमारा जो 10% दे रखा है, हमने 5 उसका निकाला है, 10,000 का निकाला है, वो डिस्काउंट बट्टा हमारा कितना है, 10,000 का है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे 2010। 2010 की बात की गई है, किसकी, 1 जनवरी की बात की गई है। तो हमने यहाँ पर लिखा कितने में बोला है, 5% रिडेबल भी बोला है, तो 5% हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, रिडेबल डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है, डिस्काउंट का बना रहे हैं स्टूडेंट हम, यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट का बना रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10,000 का दे रखा है, तो 10,000 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद स्टूडेंट जब हम शुरुआत 1 जनवरी से करेंगे तो लास्ट हम किस में करेंगे, 31 जनवरी से करेंगे। ये भी हमारा 2010 रहेगा, लेकिन जो हमारा दिसंबर होगा 31 दिसंबर, जनवरी है तो लास्ट मंथ क्या है हमारा, दिसंबर का है, तो 31 दिसंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यहाँ पर, अब इस 10,000 को स्टूडेंट हमें कितने सालों में बांटना है, 5 सालों तक बांटना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ स्टूडेंट, 10,000 को जब आप 5 सालों तक बांटेंगे, यानी कि 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये आप हर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाएंगे। यहाँ पर 2,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब स्टूडेंट क्या करना है, ज़्यादा वाले अमाउंट को आप यहाँ पर लिखेंगे, 10,000 इस साइड भी लिखेंगे, और इस 10,000 में से आपको कितना घटाना है स्टूडेंट, ये 20,000 लिखा गया है, 2,000 होना है, तो 10,000 में से 2,000 कहे तो कितने बचे हमारा स्टूडेंट, 8,000 बचे। और ये किस नाम से आएंगे स्टूडेंट, ये हमारा बैलेंस आएगा, किस चीज का निकल करके, सीडी के नाम से। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, ये सीडी का मतलब कैरिड होता है और डी का मतलब डाउन होता है, तो बैलेंस सीडी। ठीक है, अब ये जो 8,000 निकल के आया है स्टूडेंट, हम अगले उसमें लेके जाते हैं, ये भी हमारा 1 जनवरी ही रहेगा। 2010 की बात की गई थी स्टूडेंट, इसके बाद आता है 2011। ठीक है, 2011 फिर से वही लिखेंगे हम, 1 जनवरी, और ये हमारा जो इस साइड आ रहा है बाय बैलेंस बीडी के नाम से ब्रोड डाउन। यहाँ पर सीडी का मतलब कैरिड डाउन होता है, बीडी का मतलब ब्रोड डाउन होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया 8,000, यहाँ पर लिख देंगे हम स्टूडेंट। अब मैंने आपको अभी बताया था जो डेट है हमारी 2000, यहाँ पर 11 लिखेंगे। दिसंबर, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर लास्ट करेंगे। यहाँ पर बाई क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ पी एंड एल। पी का मतलब प्रॉफिट होता है, एंड लॉस हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका मतलब है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2000 लिखूंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। कब तक बांटना है आपको, 5 साल तक ये बांटना है। फिर यहाँ करेंगे 8,000। ठीक है स्टूडेंट, 8,000 लिखेंगे, ज़्यादा वाली अमाउंट दोनों साइड लिखेंगे। अब इस 8,000 में से स्टूडेंट क्या करना है आपको, 2,000 लेस करना है, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 6,000 आएगा। 6,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये किसके नाम से निकल करके आएगा, बैलेंस जो हमारा है वो सीडी के नाम से आएगा, दिसंबर 31 ही रहेगा। ऊपर भी आप दिसंबर 31 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2011 तो हमारा हो गया, 2012 का नंबर आता है, ये भी हमारा जनवरी 1 ही रहेगा स्टूडेंट। यहाँ पर सीडी लिखा है तो यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस बीडी कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 6,000 लिखेंगे हम। यहाँ पर 6,000 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में फिर से हम निकालेंगे 2012 में दिसंबर 31 क्या निकालेंगे, पी&एल निकालेंगे। पी&एल हमारा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा निकल के आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि 5 साल तक आपको 2,000 लिखना है, और 2,000 हमने यहाँ पर क्या लिखा, 6,000, बड़ी वाली अमाउंट 6,000 लिखी। दूसरी साइड भी हम दोनों साइड हम यही लिखेंगे। इस 6,000 में से जब हम 2,000 घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, 4,000 आएगा। और वो किस नाम से आएगा, बैलेंस सीडी के नाम से, यानी कि कैरिड डाउन के नाम से आएगा। ये भी हमारा 31 जनवरी हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट 2013 आएगा जनवरी 1 में। अब बैलेंस सीडी हो गया तो बैलेंस बीडी भी करना है हमें।
तो बैलेंस BD हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो बैलेंस BD यहाँ पर लिखेंगे, कितना है यहाँ पर 4000 है, तो मैंने यहाँ पर 4000 लिख दिया। 2013 लिखेंगे। दिसंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 31, वही हम P&L निकाल रहे हैं, तो P&L भाई प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा 2000। 4000 में से हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे, 4000 लिख दिया। उसके बाद में हम इस 4000 में से 2000 को घटाएंगे स्टूडेंट, कितना आएगा हमारा 2000 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बाय बैलेंस CD। ठीक है, उसके बाद में 2013 हमने यहाँ पर निकाला था स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2014 करेंगे। 2014 हमने यहाँ पर लिखा जनवरी 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD। कितना था स्टूडेंट, 2000 था। निकल के क्या आएगा स्टूडेंट, इस बार हमारा 2000 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P&L लिखेंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया। कि कौन सा निकाल रहे हैं, 2014 का निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर 31 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हमारा, मैंने कहा था 5 साल तक आपको 2000 लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000 है, तो हमें तो कुछ घटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ घटेगा नहीं। 2000 में से 2000 का जीरो बैलेंस तो हमें नहीं दिखाना, हमें बराबर इक्वल यहाँ पर आ गया, तो हम 2000 यहाँ पर लिख करके छोड़ देंगे। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट, जो आपने देखा कि 5 साल तक डिस्काउंट आप किस तरीके से निकालेंगे। जो भी हमसे पूछा है, अगर 6 साल तक पूछा तो हम 6 साल से डिवाइड करेंगे, 7 साल पूछा है तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। सो थैंक यू।